रात के वक्त घने दरख्त के नीचे अगर आप किसी बच्चे को सुला दें तो बच्चा अक्सर बेहोश हो जाता है। और जहालत की वजह से हम अक्सर ये बात कर रहे होते हैं कि इस पर किसी जिन्नात या किसी खलाई मखलूक का कब्जा हो चुका है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे भी एक साइंटिफिक इफेक्ट है जिसको हम आज की इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा है कि दिन के वक्त पौधे ऑक्सीजन क्यों खारिज करते हैं और रात के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड क्यों खारिज करते हैं, उसका आंसर आपको मिलेगा आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन। फोटोसिंथेसिस है क्या चीज, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस की नेट इक्वेशन, फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, फोटोसिंथेसिस के रिलेटेड जो रेट है उसका, रात के वक्त पौधे ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब क्यों करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज क्यों करते हैं, दिन के वक्त पौधे ऑक्सीजन क्यों जो रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जो एब्सॉर्ब कर रहे होते हैं। इसके अलावा लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या है, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करेंगे। अगर हम फोटोसिंथेसिस के लिटरल मीनिंग पर जाएं तो फोटो का मतलब होता है लाइट। बायोलॉजी में कहीं भी आप वर्ड जब फोटो पढ़ेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, वो लाइट ही होगा। और सिंथेसिस का मतलब होता है टू फॉर्म, ठीक है, कोई चीज बनाना। तो यहाँ पर क्या चीज बन रही है, टू फॉर्म ग्लूकोज। सो लिटरल मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू फॉर्म ग्लूकोज फ्रॉम लाइट, यानी लाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाना। इसको हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन नहीं है। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो ये वाली डेफिनेशन आपने नहीं करनी। इसकी करेक्ट जो डेफिनेशन क्या है, एक्चुअली अगर हम इसकी इक्वेशन को देखें तो यहां से ही हम इसको डिफाइन करेंगे। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का आपस में रिएक्शन होता है लाइट की मौजूदगी में, और इस लाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल और अदर पिगमेंट। और हमारे हमें क्या मिलता है, वो ग्लूकोज मिलता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है और पानी जो होता है वो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की सूरत में नजर आता है। अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इनऑर्गेनिक। पानी भी क्या है, इनऑर्गेनिक। इट्स मीन कि ये दो कंपाउंड क्या है हमारे पास, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन वो कैसे कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइज कंपाउंड, चूंकि वो किससे बना है, कार्बन की ऑक्सीडेशन से बना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड ऑफ कार्बन, जबकि वाटर क्या है, वो ऑक्सीडाइज कंपाउंड है किसका, हाइड्रोजन का। सो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन हिस्सा ले रहे हैं किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनर्जी हमेशा क्या होती है, कम, इनको एनर्जी पुअर हम कह सकते हैं। इसके नतीजे में जो ग्लूकोज बनता है ये क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा होती है सी एच बॉन्ड की सूरत में। तो अब हम डिफाइन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है, एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस क्योंकि यहां पर एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और पानी की ऑक्सीडेशन हुई और पानी में से ऑक्सीजन निकल गई। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी, उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स। तो फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस। तो पहली बात तो यह है कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है। दूसरी बात कि इसमें हमेशा क्या हो रहा है, इनऑर्गेनिक पूर इनआर एनर्जी पूर इनऑर्गेनिक, एनर्जी पूर मीन इनऑर्गेनिक कंपाउंड की एनर्जी कम होती है। ऑक्सीडाइज कंपाउंड किसके, कार्बन के किस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन के किस फॉर्म में, मेनली वाटर। क्योंकि इसके अलावा क्या यूज हो सकता है, H2S भी यूज हो सकता है। सो एनर्जी, फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स प्रोसेस है जिसमें एनर्जी पोर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन के, मेनली जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज कंपाउंड कौन सा यूज होता है, वाटर, बाज का सल्फर भी यूज हो रही होती है। दे आर कन्वर्टेड, वो चेंज हो रहे हैं किस में, एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट मीन ग्लूकोज में। किसकी मौजूदगी में,
यूजिंग द लाइट एनर्जी, जो कि एब्जॉर्ब और कन्वर्ट कौन कर रहा है इनटू केमिकल एनर्जी, वो क्लोरोफिल एंड अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। सो इस इक्वेशन से आप डिफाइन करेंगे कि ये वो प्रोसेस है जो एक रिडॉक्स प्रोसेस है, जिसमें एनर्जी पूर इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड है कार्बन के और हाइड्रोजन के, जो कन्वर्ट हो रहे हैं एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट मेनली ग्लूकोज में by utilizing light energy that is absorbed and converted into chemical energy by chlorophyll and other photosynthetic pigment। तो ये इसकी जो केमिकल डेफिनेशन है, यही आपने डिफाइन अगर फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन आता है तो ये करनी है। अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस की नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, वो जनरल इक्वेशन है। अब फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल, पानी के कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल, वो यूज होते हैं लाइट की मौजूदगी में। ग्लूकोज बनता है 1 मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल वापस कितने बनते हैं, 6, और ऑक्सीजन के वापस कितने मॉलिक्यूल बनते हैं, 6। यहां से ही हमने फैसला करना होता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट हेडिंग जो होंगी हमारे पास वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की होंगी। यहां से आपसे बहुत से एमसीक्यूज कंसेप्चुअल पूछे जाते हैं। विच वन आर द फॉलोइंग आर द रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अल्फा कार्बन डाइऑक्साइड भी है, चूंकि रिएक्टेंट एरो के इस साइड पर लिखे जाते हैं तो ये रिएक्टेंट है, या एरो के टॉप पर लिखे जाएंगे तो सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट, ये 3 क्या है इसके रिएक्टेंट है। और यही रिएक्टेंट इसके क्या है, मेन रिएक्टेंट है। तो व्हाट आर द मेन रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बीटा ऑप्शन, चार्ली, लाइट और डेल्टा, ऑल ऑफ दिस। अब यही क्वेश्चन में आपसे अगर इस तरह से पूछ लूं कि फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट, ठीक है, या फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ व्हिच वन द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चेंज करता हूं। यही ऑप्शन है आपके पास, अल्फा है कार्बन डाइऑक्साइड, बीटा वाटर और चार्ली लाइट और डेल्टा ऑल ऑफ दिस। और क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए कि फोटोसिंथेसिस कैन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो फिर हम किसका आंसर करेंगे, तो फिर आंसर हम किसका कर सकते हैं, वाटर का। चूंकि बैक्टीरिया में वाटर की गैर मौजूदगी में सल्फ्यूरस H2S यूज होता है, फिर भी फोटोसिंथेसिस हो जाती है। अब हम आते हैं इसके प्रोडक्ट की लिस्ट यहां पर दी हुई है। एक प्रोडक्ट है इसका अल्फा ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा प्रोडक्ट है इसका वाटर, और तीसरा प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। लेकिन यहां पर जब हम पानी के रिएक्टेंट के, जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट की बात करेंगे, तो इसके रिएक्टेंट भी वही है और मेन रिएक्टेंट भी वही है, लेकिन इसके मेन प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में डिफरेंस है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए विच वन द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फिर वो ग्लूकोज ही आंसर होगा। विच वन द फॉलोइंग इज द बाई प्रोडक्ट, तो फिर ऑक्सीजन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वाटर है। विच वन द फॉलोइंग इज रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो वाटर ही होगा, क्योंकि वो रिएक्टेंट में भी यूज हो रहा है और प्रोडक्ट में भी यूज हो रहा है। और विच वन ऑफ, लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट ऐसी हो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ऑल ऑफ दिस, ये सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट ऑल ऑफ दिस नहीं है। अब हम आते हैं नेट इक्वेशन। नेट इक्वेशन एक्चुअली कैसे निकाली जाती है, कोई चीज अगर यूज भी हो रही है और प्रोड्यूस भी हो रही है, तो उसको हम जमा माइनस करके कितनी पैदा हो रही है और कितनी यूज हो रही है, हम उसको एक साइड पर लिखेंगे। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ यूज हो रही है, प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसी तरह से वाटर क्या हो रहा है, यूज भी हो रहा है और प्रोड्यूस भी हो रहा है, यानी रिएक्टेंट भी है और प्रोडक्ट भी है। यूज कितना हुआ 12 और प्रोड्यूस कितना हुआ 6। तो इस मीन कि हम नेट में कितना यूज कर रहे हैं, 12 तो यूज हुए, 6 वापस पैदा हो रहे हैं, तो ये 6 इसके 6 के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इट्स मीन कि नेट इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उसी तरह से आ जाएगी, लेकिन 12 वाटर के बजाय सिर्फ क्या लिखेंगे 6, प्रोडक्ट में वाटर को हम नहीं लिखेंगे। तो ये अगर आपसे नेट इक्वेशन पूछी जाए तो ये वाली आपने ड्रा करनी है। जनरल इक्वेशन ये पूछी जाएगी, और अगर जस्ट इक्वेशन पूछी जाए तो आप जनरल इक्वेशन ही लिखेंगे उसकी। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप विद एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या फोटोसिंथेसिस का एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ कोई रिलेशनशिप बनता है, तो जी इनका कुछ एक आपस में एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बनता है। कैसे, अब हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी यूज हो रहे हैं किस में, वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहे हैं, और वापस क्या आता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन वापस क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं,
और इसके अलावा 6 वाटर भी वापस बन रहे हैं। लेकिन जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन देखते हैं तो उसमें ग्लूकोज यूज हो रहा होता है और ऑक्सीजन को यूज करता है और वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट बन जाते हैं किसके, वो बन जाते हैं रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट बन रहे हैं। और जो फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं वो क्या बन रहे हैं, वो रिएक्टेंट बन रहे हैं किसके, एरोबिक रेस्पिरेशन के। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। सो फोटोसिंथेसिस यूज product of respiration while respiration use product of photosynthesis। अब हम आते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ कि क्यों पौधे ऑक्सीजन दिन को खारिज करते हैं, रात को कार्बन डाइऑक्साइड खारिज क्यों करते हैं, रात के वक्त घने दरख्तों के नीचे सोना क्यों सेहतमंद नहीं हो सकता, उसके आंसर आपको यहां मिलेंगे। याद रखना कि जो रेस्पिरेशन होता है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, पौधों में भी हो रहा है, जानवरों में भी हो रहा है और ऑल द टाइम हो रहा है, एक कांस्टेंट लेवल पर यूजुअली चल रहा है, इसका रेट एक कांस्टेंट रेट पर चल रही है। जो चीज चेंज हो रही है फोटोसिंथेसिस वो एक्चुअली सिर्फ प्लांट में पाई जाती है और इसका जो दारोमदार किस पर है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली डिपेंड करता है लाइट इंटेंसिटी पर। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो फोटोसिंथेसिस कम होती जाएगी और रात के बाद क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अब जो रेस्पिरेशन का रेट है वो कांस्टेंट है, फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। ये रेस्पिरेशन का कांस्टेंट रेट है, फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है लाइट पर। रात के बाद चूंकि लाइट क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिन के बाद चूंकि लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगी, रेस्पिरेशन से ज्यादा हो जाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब दिन सूरज चढ़ रहा होता है और या सूरज ग्रूब हो रहा था जिसको डॉन एंड डस्क कहते हैं, वहां पर फोटोसिंथेसिस कुछ देर के लिए रेस्पिरेशन की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो यही 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एट नाइट टाइम चूंकि लाइट इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जीरो, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जीरो हो गया या बहुत ही लो हो गया। इट्स मीन कि फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन से क्या होगी, कम, तो रेस्पिरेशन इज ग्रेटर देन फोटोसिंथेसिस एट नाइट टाइम। इट्स मीन कि रात के वक्त रेस्पिरेशन चूंकि ज्यादा है तो पौधे क्या चीज ज्यादा पैदा करेंगे, ऑक्सीजन कंज्यूम करेंगे चूंकि रेस्पिरेशन ज्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, पैदा करेंगे। इसलिए रात के बाद पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि वजनी गैस है, बहुत ज्यादा भारी गैस है, और अगर आप एक बहुत घने दरख्त के नीचे किसी बच्चे को सुला लेते हैं या खुद सो जाते हैं और हवा नहीं चल रही, हवा रुकी हुई है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधे रिलीज कर रहे हैं वो आपके ऊपर क्या आ रही है, वो कवर हो रही है, वो आपको कवर कर लेगी। और आपको जब कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर कवर कर लेगी तो आपकी सांस में तंगी होगी, आप कोमे की हालत में जा सकते हो, बेहोश हो सकते हो, हम कहते हैं जिन पड़ गया। तो जहां जहां जहालत होगी तो इस तरह के ड्रामे आपको ज्यादा मिलेंगे, इसलिए साइंस का इल्म हासिल जरूर करना चाहिए। एट डे टाइम क्या होता है, चूंकि लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो फोटोसिंथेसिस हमेशा रेस्पिरेशन से क्या होगी, ज्यादा होगी, इसलिए फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन ज्यादा पैदा करेगी, वो इतनी ज्यादा होगी कि रेस्पिरेशन में यूज करने के बाद भी बच जाएगी, तो पौधे दिन के बाद ऑक्सीजन खारिज करेंगे और दिन के बाद पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज्यादा कंज्यूम करेंगे कि जो रेस्पिरेशन से पैदा हो रही है वो उसको बैलेंस नहीं कर सकेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जिसको कहते हैं डॉन एंड डस्क, वहां पर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं, लिहाजा पौधों को कोई भी गैसों का तबादला करने की जरूरत नहीं होती। इट्स मीन कि एट डॉन एंड डस्क प्लांट आर नॉट कैरिंग आउट एनी गैसेस एक्सचेंज। इसको मैंने आसान वे से आपके सामने समझाया कि ये हमारा एक पूरा एक फुल डे साइकिल है, जिसमें 12 घंटे जो रात का ये टाइम है, ये नाइट टाइम है जो ब्लैक से मैंने शो किया हुआ है, और ये जो है हमारे पास डे टाइम है। अब ये जो सन शो किया हुआ, सूरज तुलू हो रहा है, इस जगह को कहते हैं डॉन, और सूरज ग्रूब हो रहा है इसको क्या कहेंगे, डस्क। तो ग्रूब आने के बाद भी क्या होगी, रात, तो ये मिड नाइट होगी, रात के 12 बजे, और ये मिड नून होगा, दिन के 12 बजे। दिन के 12 बजे लाइट इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी और रात के 12 बजे लाइट इंटेंसिटी सबसे कम होगी।
इस तरह से डॉन और डस्क के दरमियान ये जितना भी टाइम होगा रात का, इसमें क्या होगा, अंधेरा होगा। इसलिए होगा क्या, फोटोसिंथेसिस इज ग्रेटर देन रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस लेस देन रेस्पिरेशन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, रेस्पिरेशन से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपने इनकी इक्वेशन पर गौर करना है। ये जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने शो किया है वो फोटोसिंथेसिस की है, और सेकंड इक्वेशन किसकी है, एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब हम कुछ देर के लिए अज्यूम करते हैं कि रेस्पिरेशन का रेट यही है जो इक्वेशन में दिया हुआ है, यही कांस्टेंट रेट, इसी रेट पर चल रही है। जब रेस्पिरेशन इसी रेट पर चल रही है तो ऑक्सीजन कितनी यूज कर रही है, 6। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा कर रही है, 6। पानी कितना पैदा कर रही है, 6। लेकिन फोटोसिंथेसिस का रेट जो होता है वो चेंज हो सकता है। ये 2 गुना बढ़ भी सकता है, ये 3 गुना भी बढ़ सकता है, ये 4 गुना भी बढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि लाइट इंटेंसिटी कितनी है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे रात खत्म होती है और सूरज तुलू हो जाता है, तुलू होने के बाद जब सूरज की इंटेंसिटी ज्यादा हो जाती है तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो बढ़ना शुरू होता है, डबल, ट्रिपल, 2 टाइम, 3 टाइम, यानी इतने टाइम बढ़ जाता है। जस्ट मैं अज्यूम करता हूं कि सूरज का जो रोशनी की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट कितना बढ़ गया है, वो बढ़ गया, डबल हो गया, 2x। तो ये इक्वेशन में हर चीज क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यानी पौधे कार्बन डाइऑक्साइड 6 के बजाय कितनी यूज कर रहे होंगे, वो 12 यूज कर रहे होंगे। पानी 6 के बजाय कितना यूज कर रहे होंगे, वो 12 यूज कर रहे होंगे। ग्लूकोज कितना पैदा कर रहे हैं, वो 2 यूज पैदा कर रहे होंगे। और ऑक्सीजन कितनी पैदा कर रहे होंगे, वो 12। लेकिन रेस्पिरेशन का रेट तो कांस्टेंट है, चाहे दिन है चाहे रात है। तो अब देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड यूज कितनी हो रही है, 12, लेकिन रेस्पिरेशन पैदा कितनी कर रही है, 6 पैदा हो रही है और यूज कितनी हो रही है, 12। यानी 6 की कमी है, तो पौधों को ये 6 एक्स्ट्रा कहां से लेनी पड़ेंगी, हवा से। इसलिए दिन के बाद पौधे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरह से जो ऑक्सीजन पैदा हुई दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस की वजह से, वो कितनी है, 12, लेकिन रेस्पिरेशन कितने यूज करिए, 6। इट्स मीन पैदा 12 हो रही है और 6 यूज हो रही है, तो 6 ऑक्सीजन क्या होगी, बच की, तो दिन के बाद पौधे 6 वो ऑक्सीजन क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। अब ये सिर्फ मैंने किसका हवाला दिया, जब फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हुआ, सिर्फ डबल हुआ, तो ये वैल्यू है, ट्रिपल से वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब रात के वक्त क्या होता है, रात के वक्त आप देखें कि ये जो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होता है, 0 हो जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। इट्स मीन कि ना कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हो रही तो पौधों को ऑक्सीजन कितनी चाहिए, 6, तो वो 6 किससे लेंगे, वो हवा से लेंगे। तो इसलिए रात के बाद पौधे ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पैदा हो रही है, 6, फोटोसिंथेसिस में यूज नहीं हो रही है, वो 0 हो रही है फोटोसिंथेसिस। इसलिए रात के बाद पौधे क्या खारिज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक लेवल ऐसा आता है जब डॉन एंड डस्क का जो लेवल होता है, वहां पर फोटोसिंथेसिस किसके इक्वल हो जाती है, रेस्पिरेशन के। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो इक्वेशन है बिल्कुल दोनों की बिल्कुल नेट इक्वेशन बैलेंस हो जाती है, यानी दोनों का रेट क्या है, इक्वल है। तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या है, 1x, और रेस्पिरेशन का रेट पहले ही क्या कॉमन है। तो किस चीज ने रेस्पिरेशन को इक्वल किया, वो फोटोसिंथेसिस को। कब, जब डॉन या डस्क का वक्त चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट इंटेंसिटी ना बहुत 0 है और ना बहुत ज्यादा है। तो यहां पर लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, लो होती है। यहां कुछ देर के लिए फोटोसिंथेसिस किसके इक्वल हो जाती है, रेस्पिरेशन के। देखिए पहले फोटोसिंथेसिस क्या है, रेस्पिरेशन से कम है। फिर फोटोसिंथेसिस, जैसे सूरज तुलू होने लगा, फोटोसिंथेसिस बढ़ती हुई रेस्पिरेशन के इक्वल हो जाएगी। और फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर जाता जा रहा है, फोटोसिंथेसिस बढ़ती जा रही है, किससे, रेस्पिरेशन के। और दिन के वक्त मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी, और आस्ते आस्ते फिर फोटोसिंथेसिस कम आना शुरू हो जाएगी, और डस्क में वापस किसके बराबर हो जाएगी, रेस्पिरेशन को, और फिर वो कम आना शुरू हो जाएगी। तो ये साइकिल चलता रहता है। इससे डॉन एंड डस्क में दोनों की जो इक्वेशन क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जितनी ऑक्सीजन पैदा हो रही है 6, इतनी ही यूज हो रही है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है इतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। लिहाजा पौधों को कोई गैसों का तबादला करने की जरूरत नहीं है। इट्स मीन कि एट डे टाइम प्लांट क्या, कौन सी गैसेस एक्सचेंज कर रहे होते हैं, प्लांट आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन। एट नाइट टाइम प्लांट आर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड गेटिंग ऑक्सीजन, एंड dawn and dusk no gases exchange between plant and environment. सो लाइट कंपनसेशन पॉइंट इसी को कहते हैं कि लाइट ने जो भी ज्यादती थी, रात के बाद क्या चीज ज्यादती कर रही है, रेस्पिरेशन बढ़ गई है, और दिन के बाद क्या बढ़ रही है, फोटोसिंथेसिस बढ़ रही है।
तो एक चीज ने इनकी ज्यादती को कंपनसेट किया, यानी इसको खत्म किया, इस गलती का इजाला किया। उस किसने किया? वो लाइट इंटेंसिटी ने, उसने बराबर कर दिया दोनों को। सो एट डॉन एंड डस्क, लाइट कंपनसेशन पॉइंट इसी को कहते हैं जहां पर लाइट दोनों की ज्यादती को कंपनसेट कर देती है, दोनों प्रोसेस को बराबर कर देती है। सो इसकी डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो ये 4 पॉइंट आपने मस्ट लिखने हैं। एक आपने टाइम मस्ट बताना है, व्हाट इज लाइट कंपनसेशन पॉइंट, एक टाइम मस्ट बताना है एट डॉन एंड डस्क। दूसरा आपने बताना है लाइट इंटेंसिटी क्या होती है, लो। फोटोसिंथेसिस इक्वल करती है रेस्पिरेशन को, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस को इक्वल नहीं करती, वो कांस्टेंट रेट पर है। तो फोटोसिंथेसिस इक्वल रेस्पिरेशन, सो नो नेट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन प्लांट एंड एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड लाइट कंपनसेशन पॉइंट। सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी, इसके अलावा हमने फोटोसिंथेसिस की जनरल इक्वेशन, उसके रिएक्टेंट, उसके प्रोडक्ट, उसके मेन रिएक्टेंट, उसके मेन प्रोडक्ट, उसके बाई प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसके अलावा हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का रिलेशनशिप पढ़ा है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिस्कस किया और लाइट कंपनसेशन पॉइंट को डिस्कस किया। इसमें वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और लाइट कंपनसेशन पॉइंट है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे चलते चलते।